नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 2025 और 26 का बजट प्रस्तुत किया है। उसकी चर्चा करने के लिए मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार। सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, ये बजट हमारा उसी लक्ष्य को समर्पित है। ये बजट विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम है और इसमें विकास के जो 4 इंजन हैं उन चारों को फोकस किया गया है। ये विषय है कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इन चारों को केंद्र में रखा गया है। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के उपायों को प्रस्तुत किया गया है। पहला इंजन है, पहला विषय है कृषि, किसानों की समृद्धि का संकल्प। देश के अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए भारत का विकास कहीं न कहीं किसान के विकास के बगैर अधूरा। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ की है। इसमें 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की तो सीमा ऋण की अब तक 3 लाख थी, इस बार बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से किसान सूदखोरों के, बिचौलियों के चंगुल में फंसा रहता था, लेकिन हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था के तहत किसानों को बहुत न्यूनतम ब्याज दर पर ये सुविधा उपलब्ध कराई है। पहले इसकी लिमिट 3 लाख थी, अब ये लिमिट बढ़कर 5 लाख हुई। उच्च उपज बीज मिशन, कपास उत्पादकता मिशन और मखाना बोर्ड जैसी योजनाओं से किसानों को बेहतर बाजार में मूल्य मिलेगा। इसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। दूसरा इंजन है एमएसएमई। इसमें छोटे उद्योग में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। देश का हर छोटा उद्योग, हर स्टार्टअप भारत की नई अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के तहत 10 लाख एमएसएमई को 5 लाख तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चमड़ा फुटवेयर उद्योग में 22 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 1.1 लाख करोड़ का निर्यात का भी लक्ष्य तय किया गया है। खिलौना उद्योग में मेड इन इंडिया ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त योगदान दिया जाएगा ताकि नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा मिल सके। विकसित उत्तर प्रदेश, जहां आगामी 25 वर्षों का रोड मैप 2025-26 के बजट में साफ नजर आता है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 22%, शिक्षा पर 13%, कृषि से संबंधित सेवाओं में 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6% और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों पर 4% संसाधनों के लिए धनराशि आवंटित की गई। वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए भी धनराशि व्यवस्था प्रस्तावित की गई।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 700 करोड़ रुपए के लिए 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण अब तक कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई। गन्ने के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और अब तक का सर्वाधिक गन्ने का भुगतान हमारी सरकार ने किया है। नहर और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी हेतु 1300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के लिए होने वाली संचालित प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों की सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के लिए आधारभूत ढांचे पर विकास के लिए 779 करोड़ रुपए इस बजट में खर्च करने का प्रावधान है। 80 करोड़ से डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में 25 करोड़ की राशि से सैनिक स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों को सरकार फ्री स्कूटी प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की। विंध्याचल धाम मंडल में महाविंध्यवासिनी देवी राज्य विश्वविद्यालय की बनाने की सरकार व्यवस्था कर रही है। 200 करोड़ से प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। 2900 करोड़ रुपए से राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करने का भी बजट में प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, कान्हा गौशाला, बेसहारा पशु योजना, अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना और अन्य नगर निगमों में विकसित किए जाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में एक स्पोर्ट्स खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उसके निर्माण के लिए भी 223 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई। वाराणसी में शिगरा स्टेडियम की गई है और मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई। निर्माण के लिए अब 50 करोड़ रुपए और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी की हमारे डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा संकल्प है हमारी पार्टी का विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का, ये बजट कहीं ना कहीं उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जनता की अपेक्षाओं के अनुसार ये बजट की व्यवस्था की है। धन्यवाद। इसको भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। शहरी चुनौती निधि 1 लाख करोड़ का आवंटन इसमें किया गया है, जिसमें शहरी को विकास का केंद्र बनाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 15 करोड़ परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम सरकार ने किया है और इसी मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई। समुद्री विकास निधि में 25,000 करोड़ रुपए की योजना, जिससे भारत में बंदरगाहों और जहाज उद्योग को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। IIT और IISc में 10.00 नई रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें हर जिले में सस्ता और सुगम इलाज मिल सके। परमाणु ऊर्जा मिशन 20,000 करोड़ के निवेश से 2033 तक 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे। उड़ान योजना के तहत 120 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। चौथा इंजन है शक्ति बनाने की पहल के तहत मेक इन इंडिया नीति के तहत अब पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है। निर्यात संवर्धन मिशन भारत को निर्यात का हब बनाने के लिए एक नई पहल है। एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा बढ़ाई जाएगी, जिससे कृषि और खाद्य उत्पादों को तेज निर्यात किया जाएगा। देश में करदाताओं एवं मध्यम वर्ग को
राहत देने का एक बड़ा काम इस बजट में किया गया है। देश के करदाताओं के लिए बजट निश्चित रूप से राहत लेकर आया है। अब तक 12 वर्ष तक 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। टीडीएस की सीमा भी 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख कर दी गई है। 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई। सामाजिक कल्याण और समावेशन हमारा लक्ष्य है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के लिए 30 लाख तक का यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। 50.00 अटल टीयरिंग लैब्स बनाए जाएंगे ताकि सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा मिल सके। 10,000 नई मेडिकल सीटों के साथ चिकित्सा का विस्तार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में एआई के केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा। साथियों, ये बजट सिर्फ आंकड़ों का बजट नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। ये हर किसान, हर युवा, हर उद्यमी, हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम सबका सपना है विकसित भारत का, एक ऐसा भारत जहां सबके पास समान अवसर हो, हर उद्योग को बढ़ावा मिले और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सके, इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर अपने इस विकास यात्रा का हिस्सा बने और भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपना 25-26 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है, उसमें जो बिंदु आए हैं उनकी चर्चा मैं आप निश्चित रूप से आप सबके करूंगा। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इसी क्रम में अब तक का सबसे बड़ा बजट 8.08736 करोड़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।